आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी नैम। ठीक है, ई नैम आपने सुना होगा। तो इसको किस तरह से आपको वो प्रिपेयर करना है ये हम लोग देखेंगे। बेसिक इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए आपसे पूछी जा सकती है इंटरव्यू में, राइट। तो इससे रिलेटेड आपको फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ उसके अंतर्गत, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती है। तो यू शुड प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी वेरी क्लियरली, राइट। आपको अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है और जस्ट गो थ्रू करिए। यहाँ पर जो आपको चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं उसको 2-3 बार पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से, राइट। और कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आप उसको इजीली आंसर कर पाओगे अगर इस टॉपिक से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको हम नैम बोलते हैं, द पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है विच लिंक्स द एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटी। ठीक है, एपीएमसी, एपीएमसी का फुल फॉर्म याद रखें, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, राइट। तो यहाँ पे आप इस तरह से जो है इसके बारे में ध्यान रखेंगे, राइट। अब इसके बाद देखो, मंडीज अक्रॉस द कंट्री टू फॉर्म यूनिफाइड नेशनल मार्केट फॉर एग्रीकल्चर कमिटी, राइट। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है, नैम क्या है। नैम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कि एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी और मंडीज जो है हमारी कंट्री में उनको यूनिफाइड कर देगा। ठीक है, उनको एक तरह से मर्ज कर देगा, राइट। एक ही जगह से सारी चीजें जो है सेल और परचेज की जा सकती है, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप IBA CIO टीयर 3 के इंटरव्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको मॉक क्वेश्चंस मिल जाते हैं, नोट्स एंड PDF भी मिल जाती है, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारा आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स, करंट और सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को भी कवर कराया जाता है पूरा का पूरा। डेली मॉक क्वेश्चन आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या अदर रिलेटेड सेक्टर से रिलेटेड हो, राइट। साथ ही साथ 25+ आवर्स की आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं, जिनको आप एक्सेस कर पाओगे 24/7। आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको 24/7 रिवीजन के लिए मिल जाते हैं। गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप भी है, और आपको इस बैच को जरूर एनरोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा और अलग से कुछ तैयार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आपको एक ही जगह पे एक सीक्वेंस्ड मैनर में मिल जाती है, राइट। तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है, इस वजह से आप इस बैच को जरूर एनरोल करिए, राइट फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड आपको यूज करना है SG10। SG10 आप जब यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट पे जो है इस बैच को एनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हो SG10, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद देखो, द नैम पोर्टल इज सिंगल विंडो सर्विस फॉर एनी इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी दैट इंक्लूड। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं, जैसे पहली है कमोडिटी अराइवल्स एंड प्राइसेस। ये कौन कौन सी वस्तुएं जो है, जो जो कमोडिटी है उसका अराइवल कब होगा, उसके प्राइजेस क्या होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाय एंड सेल ट्रेड ऑफर, बाय और सेल से रिलेटेड जो ट्रेड ऑफर्स हैं वो भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस पोर्टल के अंतर्गत। साथ ही साथ प्रोविजंस टू रिस्पॉन्ड टू ट्रेड ऑफर्स अमंग अदर सर्विसेज। ठीक है, यानी जो ट्रेड ऑफर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं अदर सर्विसेज के, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे एक तरह से नैम जो है, नैम पोर्टल जो है एक तरह से सिंगल विंडो सर्विस होगा हर तरह के जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर उसके रिगार्डिंग, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप उसको जो है बता सकते हैं इजी वे में। The NAM reduces the transaction cost and information irregularity even when the agriculture produce continue to flow through the mandis। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि NAM जो है एक तरह से जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, इंफॉर्मेशन इरेगुलरिटी की जो है, उसको भी यहाँ पे क्या करेगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस करेगा, इंफॉर्मेशन रेगुलरिटी को भी कम करेगा, चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है मंडी के थ्रू ही क्यों ना बिके। ठीक है, तो ये इसका एक फायदा है, यहाँ पे बता सकते। The states can administer agriculture market as per their agriculture market regulation। ठीक है, यानी जो स्टेट होगी वो एडमिनिस्टर होगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, और जो एग्रीकल्चर रेगुलेशंस हैं उनको भी फॉलो किया जाएगा। Which under the state is divided into various market areas and each market area is administered by separate AM।
APMC। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, हर एक स्टेट जो होगी वहां पर अब अलग अलग एडमिनिस्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग होगी और एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेशंस होंगे जिसको फॉलो किया जाएगा, राइट। और हर एक स्टेट जो है वो मार्केट एरियाज, अलग अलग मार्केट एरियाज होंगे वहां पे, हर एक मार्केट एरिया को एडमिनिस्टर किया जाएगा एक सेपरेट APMC द्वारा, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी द्वारा, राइट। तो ये चीज आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बेसिक थिंग, बेसिक चीजें जो है यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब सबसे बड़ी बात आती है कि चैलेंजेस क्या है और उनको कैसे नैम द्वारा एड्रेस किया जा सकता है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं उनको कैसे खत्म किया जा सकता है, राइट। तो इसमें यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि नैम के आ जाने से यहाँ पर क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म मार्केट थ्रू द ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अक्रॉस द कंट्री एट स्टेट एंड नेशनल लेवल, ठीक है। आप देखो एक यूनिफाइड मार्केट क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो जाएगा के थ्रू, जिससे क्या है कि हमारी कंट्री में स्टेट और नेशनल लेवल पर, ठीक है, यानी नेशनल और स्टेट लेवल पे एक यूनिफाइड मार्केट क्रिएट हो जाएगी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बनेगी, राइट। इसके अलावा एलिमिनेटिंग इंफॉर्मेशन इरेगुलरिटी बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स एंड प्रमोटिंग रियल टाइम प्राइस फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब देखो सबसे अच्छी बात है कि जो इन्फॉर्मेशन इरेगुलरिटी है वो खत्म हो जाएगी बायर्स और सेलर्स के बीच में, साथ ही साथ रियल टाइम जो प्राइस है वो भी हम पता कर सकेंगे, प्राइस फाइंडिंग्स जो है वो प्रमोट होगी, एक्चुअल डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हमें यहाँ पे प्राइजेस पता चल जाएंगे कि एक्चुअल में करंट प्राइसेस क्या चल रहा है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी, राइट। तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग एन एक्सेसिबल नेशन वाइड मार्केट फॉर द फार्मर्स विद इक्वल प्राइजेस फॉर द इक्वालिटी ऑफ दिस प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो एक एक्सेसिबल नेशन वाइड मार्केट बनेगी, जिससे क्या है कि जो फार्मर्स है उनको इक्वल प्राइस मिल सकेगा, इक्वल क्वांटिटी या इक्वल प्रोड्यूस के लिए, जो भी उनकी क्रॉप होगी उसके लिए उनको इक्वल प्राइस मिलेगा हर जगह से नेशन वाइड, ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी बेचें तो उनको वही प्राइस मिलेगा, राइट। तो ये भी एक अच्छी बात है यहाँ पे। इसके अलावा अवेलेबिलिटी बेटर क्वालिटी प्रोड्यूसेस एट मोर रीजनेबल प्राइसेस एंड ऑनलाइन पेमेंट टू द कंज्यूमर्स, यानी जो कंज्यूमर्स हैं उनको ऑनलाइन पेमेंट करने का यहाँ पे एक ऑनलाइन पेमेंट होगी, साथ ही साथ बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस जो है मोर रीजनेबल प्राइसेस पे अफोर्ड किया जा सके, राइट। तो ये भी यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है, इसको भी एक तरह से नैम द्वारा जो है एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा रेशनलाइजिंग प्रोड्यूसेस अक्रॉस द यूनिफाइड मार्केट, ठीक है, यानी जो प्रोसीजर्स हैं, जो अलग अलग प्रोसीजर्स हैं यूनिफाइड मार्केट में उसको रेशनलाइज किया जा सके, इक्वलाइज किया जा सके, राइट। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पे पॉइंट है जिसको आप बता सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड इज द स्ट्रेटेजिक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। यानी नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ठीक है। और इसका काम क्या होगा, डेवलपमेंट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस, इस प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने का, डेवलप करने का, और ऑपरेशनल जो एक्टिविटीज है वो सारा यहाँ पे रहेगा, राइट। इसके अलावा द ब्रॉड रोल ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनर इज ऑल इंक्लूसिव, दैट ऑल include writing of the software, modifying it to meet the particular requirement of the mandis in the states willing to incorporate with NAM and running the platform, ठीक है। यानी जो एक तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनर यानी कि जो नागार्जुन फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड है, इसका रोल यहाँ पे काफी ब्रॉड होने वाला है, क्योंकि जितने भी एक तरह से इसमें सॉफ्टवेयर से लेकर मॉडिफिकेशन जो है रिक्वायरमेंट है मंडीज में प्राइजेस को लेकर के, वो सारी चीजें जो है यही हैंडल करेंगे, राइट। तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके अलावा टिल नाउ द कॉमन ट्रेडेबल पैरामीटर्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर 61 कमोडिटीज, यानी अभी तक जो है कॉमन ट्रेडेबल पैरामीटर से डेवलप किए जा चुके हैं 61 कमोडिटीज के लिए, राइट। तो ये भी आप यहाँ पे पॉइंट याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन ऑप्शन प्राइस प्रोसेस, ऑप्शन प्रोसेस में भी एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, तो ये भी यहाँ पे एक जो चैलेंज है उसको भी एड्रेस किया जाएगा नैम द्वारा, राइट। तो यहाँ पे कई सारे जो एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं उनको बेसिकली खत्म किया जा सकेगा और उनको रिड्यूस किया जा सकेगा काफी हद तक यहाँ पर नैम के द्वारा, इस पोर्टल के द्वारा, ठीक है। तो ये काफी अच्छा एक तरह से इनिशिएटिव है और इससे फार्मर्स को काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है नैम के, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे नॉर्मल वही सारी चीजें लगभग कि नेशन वाइड ई मार्केट पोर्टल फॉर ट्रांसपोर्ट, सेल एंड
ट्रांजैक्शंस एंड प्राइस डिस्कवरी इन द रेगुलेटेड मार्केट्स। ठीक है, यानी जो नेशन वाइड ई मार्केट पोर्टल होगा ये, जो कि ट्रांसपेरेंट सेल्स और ट्रांजैक्शंस होंगे, यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी हो सकेगी रेगुलेटेड मार्केट्स, यानी सारी चीजें जो है एक सीक्वेंस्ड मैनर में होंगी और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी होगी। ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी प्रोडक्ट जो है उसको हम परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, जो जो प्राइस होगा उसी प्राइस पे। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा, प्राइस निर्धारण होगा उसी प्राइस पे, राइट। तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा वन लाइसेंस फॉर अ ट्रेडर वैलिड अक्रॉस ऑल मार्केट्स इन द स्टेट, यानी पूरे स्टेट में एक लाइसेंस, एक सिंगल लाइसेंस जो है कहीं पर भी आप उसका उपयोग कर सकते हो, पर वैलिड होगा ऑल मार्केट्स के लिए, पूरे स्टेट, राइट। तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके अलावा द स्टेट कैन प्रमोट ई ट्रेडिंग एज पर देयर एपीएमसी एक्ट एंड इनेक्ट सुटेबल प्रोविजन अंडर द एक्ट बाय देयर स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड या फिर एपीएमसी। यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे कि जो स्टेट है वो एक तरह से ई ट्रेडिंग को प्रमोट करेगा। ठीक है, जिससे कि जो कि एपीएमसी एक्ट और जो इनेक्ट सूटेबल प्रोविजंस हैं उसको, उससे भी उनको फायदा होगा, राइट। तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा लिबरल लाइसेंसिंग ऑफ ट्रेडर्स और बायर्स एंड कमीशन एजेंट्स बाय स्टेट अथॉरिटीज विदाउट एनी प्री कंडीशन ऑफ फिजिकल प्रेजेंस और पोजीशन ऑफ शॉप प्रीमिसेस इन द मार्केट यार्ड। ठीक है, मतलब इसके लिए कोई स्पेसिफिक यहाँ पे जो लाइसेंस, लिबरल लाइसेंसिंग होगी ट्रेडर्स और बायर्स को दी जाएगी, कमीशन एजेंट्स को भी लिबरल तरीके से लाइसेंसिंग की जाएगी। यहाँ पर किसी भी तरह की प्री कंडीशन नहीं होगी कि फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, पोजीशन होनी, कोई शॉप होनी चाहिए या प्रेमिसेस होना चाहिए मार्केट यील्ड के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो इस तरह से लिबरल लाइसेंसिंग की गई है ताकि किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो इसके रिगार्डिंग, राइट। इसके अलावा आप ये कह सकते हो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड फैसिलिटीज फॉर एक्सेसिंग क्वालिटी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन एवरी मार्केट टू फैसिलिटेट फॉर द बिडिंग बाय बायर्स। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज के, जितनी भी प्रकार की कमोडिटीज है उसमें सिंक्रोनाइजेशन लाया जाएगा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में। साथ ही साथ एसेसिंग की क्वालिटीज, जो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी इससे भी बढ़ेगा, मतलब उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा यहाँ पे टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म्ड बिडिंग बाय बायर्स, यानी जो बिडिंग है वो और भी ज्यादा इन्फॉर्म तरीके से हो पाएगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको बता सकते हो। इसके अलावा स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टिज्म यानी एसएफएसी इज द लीड प्रमोटर ऑफ नैम। ठीक है, अब इसका प्रमोट कौन कर रहा है एक तरह से नैम को, तो ये भी आप ध्यान रखोगे, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टिज्म लीड प्रमोटर। ठीक है, SFAC is registered society of the Department of Agriculture Corporation of Farmers Welfare, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो, उसमें जस्ट ये याद रखोगे SFAC जो है लीड प्रमोटर है नैम का। इसके अलावा सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज फैसिलिटीज इन और नियर द पर्टिकुलर मंडी टू असिस्ट विजिटिंग फार्मर्स टू एक्सेस दिस प्रोविजन इन द मंडी इटसेल्फ। सिंगल पॉइंट टैक्स ऑफ मार्केट फी ऑन द फर्स्ट होलसेल परचेज फ्रॉम द फार्म। ठीक है, यहाँ पे कई सारे इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं और एक तरह से इजी भी है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, आप आसानी से इसको याद भी रख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं नैम के, और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हुए। आपसे इससे टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाए, यू कैन इजीली आंसर दिस। इसके साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, इस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, राइट। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में ही मैं पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप वहां से देख सकते हो, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो।